साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी हिंदी की क्लास सीरीज में। साथियों आज मैं हिंदी का एक नया अध्याय, इसको संज्ञा के नाम से जानते हैं। आपकी परीक्षा के लिए संज्ञा अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण बातें, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। साथियों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को पाने के लिए आप कठिन मेहनत भी कर रहे होंगे। साथियों संज्ञा अध्याय को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके लिए 4 लाइन की हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और जो सच्ची मोहब्बत होती है ना दोस्त, उसको तो घूंघट में भी पहचान लिया जाता है। तो इन्हीं 4 लाइनों के साथ में हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। साथियों जुड़ जाइए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, यानी कि आज का टॉपिक है साथियों संज्ञा। यानी कि संज्ञा को आपने कभी ना कभी इसको पढ़ा होगा, लेकिन साथियों आज मैं आपके लिए संज्ञा को पढ़ाऊंगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी परिभाषा को कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। साथियों तो परिभाषा को शुरू करते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा होती है साथियों, किसी व्यक्ति यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अरे चलो संज्ञा कहते हैं साथियों। और साथियों किसी व्यक्ति, आपको इसमें 4 शब्द दिख रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। साथियों तो हम बात करते हैं व्यक्ति की। एक है इसमें साथियों स्थान यानी कि वस्तु, और एक है इसमें स्थान, और एक है इसमें भाव। इन सभी की बात करते हैं साथियों। यानी कि व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को और स्थान के नाम को। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें एक नाम लिया मैंने, मोहन। साथियों मोहन किसी व्यक्ति का नाम होता है। मैंने कहा साथियों, मैंने कहा अरुण, अरुण किसी व्यक्ति का नाम होता है। मैंने कहा अंकित, और मैंने कहा आपको राम। जितने भी नाम होते हैं साथियों वो क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। ऐसे ही मैंने बात की साथी वस्तु की। मैंने वस्तु में नाम लिया साथियों किताब। किताब क्या है, संज्ञा है साथियों। मैंने कहा साथियों कार, कार क्या है, एक वस्तु है, ये भी एक संज्ञा है। मैंने कहा साथियों स्कूटर, स्कूटर क्या है साथियों, एक वस्तु है और क्या है, एक संज्ञा है। मैंने कहा साथियों बस, बस क्या है, एक वस्तु है और ये क्या है, संज्ञा है साथियों। ऐसे मैंने कहा साथियों इसमें स्थान, स्थान का मतलब मैंने कहा साथियों दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक स्थान का नाम है साथियों। मैंने कहा आपका आगरा, आगरा क्या है, आगरा एक स्थान का नाम है और ये क्या है, एक संज्ञा है आगरा। ऐसे ही मैंने कहा साथियों प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज क्या है, एक स्थान का नाम है, ये क्या है, एक संज्ञा है। ऐसे मैंने कहा साथियों मथुरा, ये क्या है, एक स्थान का नाम है और क्या है, एक संज्ञा है साथियों। ऐसे यहाँ एक शब्द आया है साथियों भाव। मैंने कहा साथियों प्रेम, प्रेम क्या एक संज्ञा है। मैंने कहा साथियों घृणा, घृणा क्या है, एक संज्ञा है। और ऐसे ही मैंने कहा ईमानदारी, क्या ईमानदारी क्या है साथियों, ईमानदारी क्या है, एक संज्ञा है। मैंने कहा साथियों क्रोध, क्रोध क्या है, एक संज्ञा है। इसी प्रकार साथियों किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को और भाव के नाम को क्या कहते हैं साथियों, संज्ञा कहते हैं। और साथियों आपने
इनको एक बेसिक सी जानकारी है संज्ञा की, इसको आपने पढ़ा होगा, लेकिन इससे आगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं साथियों। यानी कि प्रश्नों की चर्चा करने पर हम बात करते हैं आगे साथियों। तो स्टार्ट करते हैं अगली बात को। यानी कि आपसे प्रश्न पूछता है कि इसमें एक प्रश्न पूछेगा कि मूल रूप से, यानी कि मूल रूप से संज्ञा, मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। मूल रूप से संज्ञा साथियों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों कि पूछता है कि मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं साथियों। इसमें साथियों नंबर 1 आता है आपका यथार्थवाचक संज्ञा। क्या? यथार्थवाचक संज्ञा, यानी कि इसको कहते हैं साथियों यथार्थवाचक संज्ञा। और एक होता है इसमें क्या? भाववाचक संज्ञा। एक यथार्थवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। अब साथियों ये दो प्रकार होते हैं मूल रूप से संज्ञा के। अब इसको कहते हैं साथियों ये दृश्य रूप में होती है। क्या? ये दृश्य रूप में होती है, दृश्य रूप में होती है साथियों। और जो भाववाचक संज्ञा होती है वो अदृश्य रूप में होती है। जो दृश्य रूप और अदृश्य रूप में होती है साथियों। अब आप कहेंगे सर ये दृश्य और अदृश्य क्या होता है? साथियों जिसको हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? दृश्य कहते हैं। और जिसको हम नहीं देख सकते उसे क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। अब जिसका आकार होता है, आकृति होती है, उसी को देख सकते हैं साथियों। अब क्या होगा? जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसका एक भाग है साथियों क्या? पहला भाग है इसका साथियों एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है इसका एक भाग, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसका दूसरा भाग है साथियों क्या? आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक संज्ञा दूसरा है इसका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है इसका साथियों पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा तीसरा होता है इसमें पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा इसको साथियों हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और एक होता है साथियों इसका चौथा पार्ट, यानी कि क्या? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, यानी कि साथियों जो आपका यथार्थवाचक संज्ञा होती है उसके 4 प्रकार होते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसको समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं साथियों। और जो भाववाचक संज्ञा होती है वो अकेली होती है, यानी कि जिसको देख ही नहीं सकते वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। ये तो साथियों मूल रूप से संज्ञा के 2 प्रकार हुए। यहाँ से प्रश्न पूछता है। और एक प्रश्न पूछता है साथियों कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार बताए गए हैं, उसको देख लेते हैं। यानी नेक्स्ट बात करते हैं हम प्राचीन हिंदी की। एक प्रश्न पूछता है आपसे कि साथियों प्राचीन हिंदी में, कि प्रश्न क्या पूछेगा? प्राचीन हिंदी में साथियों, यानी कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के, प्राचीन हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की होती है साथियों। कितने प्रकार की? प्राचीन हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं इसको देखते हैं साथियों। यानी कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की होती है। इसमें नंबर 1 है साथियों आपका कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 1 आपका कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा साथियों। नंबर 1 कौन सा है साथियों? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है नंबर 1। दूसरा होता है साथियों इसका भाग, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक संज्ञा दूसरा भाग होता है इसमें जातिवाचक संज्ञा।
और तीसरा होता है इसमें साथियों क्या, तीसरा होता है इसमें भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा साथियों। और चौथा होता है इसमें क्या, समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है साथियों इसमें समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है इसमें साथियों क्या, पांचवा होता है इसमें पदार्थवाचक संज्ञा, क्या, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। अब साथियों यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो 5 प्रकार में बांटा गया है, यानी कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। अब साथियों ये तो प्राचीन हिंदी की बात हुई। अब प्रश्न पूछेगा कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा को कितने प्रकार में बांटा गया है, यानी कि आधुनिक हिंदी में पूछेगा कि आधुनिक हिंदी को, आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी में संज्ञा, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की साथियों, 3 प्रकार की होती है। आधुनिक हिंदी में संज्ञा 3 प्रकार की, आधुनिक हिंदी में संज्ञा 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उनको देखते हैं साथियों। अगर देखो इसमें 3 प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं उनको देख लीजिए। यानी कि पहला प्रकार है इसमें साथियों, यानी कि नंबर एक होता है इसमें साथियों क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक होता है इसमें क्या साथियों, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और एक होता है साथियों इसमें तीसरा पार्ट इसका होता है जातिवाचक संज्ञा, क्या, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। अब साथियों आप कहेंगे सर इसमें तो 3 पार्ट ही हैं, 5 भी तो होते हैं। और साथियों इसमें हमेशा याद रखेंगे जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसको 2 भागों में बांटा जा गया है। इसका एक भाग होता है साथियों क्या, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और एक होता है इसमें क्या, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के भाग होते हैं साथियों। और साथियों मैंने संज्ञा को 3 प्रकार के प्रश्न बनाए कि मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। और प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार बताए गए हैं, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के साथियों कितने प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार बताए गए हैं। और आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए हैं साथियों। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैंने आपके लिए क्या पढ़ा है साथियों। यानी कि मैंने बताया संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं साथियों। अब मैंने व्यक्ति बताया, भाव बताया, जाति बताया और आपका पद बताया साथियों। अब बात करते हैं नंबर 1 से बात करते हैं साथियों। पहली संज्ञा क्या होती है, मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको डिटेल में पढ़ते हैं साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा को डिटेल में पढ़ते हैं एक बार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब मैं कहूँ साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, तो साथियों हमेशा याद रखेंगे इसमें बस एक बात आपको याद रखनी है, यानी कि इसे क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को, कि ये साथियों क्या होती है, दृश्य होती है। क्या होती है साथियों, ये पहली बात तो दृश्य होती है। और दूसरी बात साथियों सदैव एक वचन होती है। क्या, सदैव एक वचन होती है। बताऊंगा कैसे होती है, सदैव एक वचन होती है साथियों, सदैव एक वचन होती है। और हमेशा याद रखेंगे दुनिया में विशेष, दुनिया में विशेष, दुनिया में विशेष, दुनिया में विशेष, विशेष और अकेली होती है साथियों। दुनिया में विशेष एंड अकेली होती है, हमेशा याद रखेंगे। अब आप क्या कहेंगे सर कैसे होती है मुझे बताइए। मैंने एक नाम लिया साथियों, क्या मैंने कहा साथियों एक नाम पंकज,
पंकज क्या है साथियों? किसी व्यक्ति का नाम है पंकज। साथियों नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन उस नाम का जो व्यक्ति होता है वो अपने आप में क्या होता है? विशेष होता है। क्या मैं पंकज को देख सकता हूँ? अगर कोई व्यक्ति है तो बिल्कुल देख सकता हूँ। क्या हमेशा एक वचन रूप में ही पंकज को प्रयोग किया जाएगा और दुनिया में पंकज अकेला होता है और साथियों विशेष होता है। मैंने कहा साथियों आपसे, क्या मैंने कहा कासगंज, कासगंज, कासगंज नहीं, एक नाम लेते हैं साथियों। मैंने कहा आपसे यानी कि मथुरा। मथुरा क्या है साथियों? मथुरा दृश्य है। आपने कभी ना कभी मथुरा को देखा होगा साथियों। बिल्कुल सदैव एक वचन रूप में प्रयोग होता है और दुनिया में विशेष और अकेला होता है। मैंने कहा साथियों क्या मोहन, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। क्या मोहन किसी व्यक्ति का नाम है? एक वचन रूप में प्रयोग होता है और हमेशा विशेष और अकेला होता है साथियों। मैंने कहा साथियों माउंट एवरेस्ट। क्या आपने माउंट एवरेस्ट को देखा है? माउंट एवरेस्ट बिल्कुल देखा है साथियों। हमेशा एक वचन रूप में प्रयोग होता है और दुनिया में विशेष और अकेला होता है। ऐसे ही मैंने कहा साथियों क्या गंगा, गंगा को देखा? गंगा नदी है साथियों, दुनिया में विशेष और अकेली होती है। आपने कभी गंगा नदी को देखा है? बिल्कुल साथियों, हमेशा एक होती है और विशेष भी होती है। इसी प्रकार साथियों कह सकते हैं ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन मैंने बनाई व्यक्तिवाचक संज्ञा की कि दृश्य होती है, सदैव एक वचन होती है और दुनिया में विशेष और अकेली होती है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे देखते हैं साथियों, अगली संज्ञा की बात करते हैं। अगली संज्ञा क्या है साथियों? दूसरी संज्ञा मैंने बताई आपको क्या? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं हम डिटेल से साथियों, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं साथियों? हमेशा इसमें याद रखेंगे हम क्या कि ये साथियों ये भी क्या होती है? दृश्य होती है, यानी कि इसको भी हम देख सकते हैं। प्लस साथियों इसका बहुवचन बन सकता है। क्या? बहुवचन बन सकता है, इसका बहुवचन बन सकता है। अब साथियों इसका बहुवचन बन सकता है और तीसरी बात साथियों बहुवचन बन सकता है प्लस इसके जैसे और भी होते हैं साथियों, इसके जैसे, इसके जैसे, इसके जैसे और भी होते हैं। कैसे होते हैं अभी बताता हूँ आपको। और भी होते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया साथियों। मैंने कहा साथियों नदी, नदी एग्जाम्पल लिया मैंने उदाहरण के रूप में। क्या? उदाहरण के रूप में मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि नदी। क्या आपने कभी नदी को देखा है? बिल्कुल नदी को देखा है साथियों। क्या एक ही नदी है दुनिया में? नहीं, यानी कि नदियां बन सकता है, इसका बहुवचन बन सकता है। और इसके जैसे और भी होती हैं नदियां, बिल्कुल होती हैं। और मैंने कहा क्या साथियों? कार। क्या कार को आपने कभी देखा है? आप कहेंगे सर देखा है। क्या बहुत सारी कारें होती हैं? हाँ, कार का बहुवचन बन सकता है। तीसरी बात, कार के जैसे और भी कार होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कहने का मतलब है साथियों, और साथियों दृश्य होती हैं जिसको हम देख सकते हैं और इसका बहुवचन बन सकता है और इसके जैसे और भी होती हैं। ये क्या होती है साथियों? ये होती है जातिवाचक संज्ञा। इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है साथियों। वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए। वह संज्ञा जो किसी जाति और या उपजाति का बोध कराए, उपजाति का बोध कराए, यानी कि ज्ञान कराए, उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि दृश्य होती है और इसका बहुवचन बन सकता है और इसकी जैसे और भी होती हैं। ये क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद बात करते हैं साथियों तीसरी की। तीसरी कौन सी थी आपकी? भाववाचक संज्ञा। क्या साथियों? तीसरी थी आपकी भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको हमेशा याद रखेंगे साथियों। ये होती है आपकी अदृश्य होती है। क्या होती है साथियों? अदृश्य होती है। अदृश्य। दूसरी बात साथियों, ये एक वचन होती है। क्या होती है साथियों? एक वचन होती है, यानी कि एक वचन रूप में प्रयोग की जाती है, एक वचन होती है।
तीसरी साथियों, इसकी एक अच्छी सी पहचान क्या होती है, जिसको प्लेट में ना परोसा जा सके, जिसको प्लेट में ना परोसा जा सके साथियों, यानी कि प्लेट में ना परोसा जा सके। कैसे, अभी समझाता हूं आपसे। यानी कि अदृश्य होती है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। दूसरी बात, हमेशा एक वचन होती है और जिसको हम प्लेट में नहीं परोस सकते हैं, यानी कि प्लेट में नहीं रख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने एक लिया आपसे क्या साथी हो, मैंने कहा अच्छाई, नहीं मैंने एक उदाहरण के रूप में लिया साथी हो, मैंने कहा आपसे कि मोहब्बत। क्या आपने कभी मोहब्बत को देखा है? नहीं, मोहब्बत को केवल फील किया जाता है, केवल महसूस किया जाता है। मैंने कहा साथियों अच्छाई, क्या अच्छाई को आपने कभी देखा है? नहीं। मैंने कहा साथियों आपसे बुराई को कभी देखा है? यानी कि बुराई का कोई आकार होता है, कोई आकृति होती है? क्या मोहब्बत की कोई आकार या आकृति होती है? क्या अच्छाई की कोई आकार और आकृति होती है? नहीं साथियों। ये क्या है साथियों, हमेशा भाववाचक संज्ञा होती है। अगर मैंने एक शब्द बना दिया मोहब्बतों, क्या मोहब्बत एक होती है? नहीं साथियों, जिंदगी में मोहब्बत बहुत सारी होती हैं, मोहब्बतों बिल्कुल। क्या मुझे बताइए कि अच्छाई एक ही होती है? नहीं, अच्छाई बहुत सारी होती हैं, यानी कि अच्छाइयाँ साथियों। मैंने आपसे कहा बुराई, क्या बुराई एक होती है? नहीं, बुराई बहुत सारी होती हैं, यानी कि बुराइयां साथियों। यानी कि अब आप कहेंगे सर इनका तो बहुवचन बन रहा है, तो हाँ साथियों, जो मोहब्बत, अच्छाई और बुराई है वो तो एक वचन है, वो भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जब साथियों कोई शब्द बहुवचन बन जाएगा, वो क्या बन जाती है साथियों? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कहने का मतलब है कि मोहब्बत और अच्छाई और बुराई ये तो भाववाचक संज्ञा है। जैसे ही ये बहुवचन बनी साथियों, जैसे ही ये बहुवचन बनी तो क्या बन गई? ये बन गई साथियों क्या? जातिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब है ये अदृश्य होती है, अदृश्य और एक वचन होती है, और जिसको प्लेट में ना परोसा जा सके साथियों, जिसको प्लेट में ना परोसा जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा साथियों। यानी मेरे साथियों आपसे संज्ञा के बारे में चर्चा की और मैंने 3 प्रकार की संज्ञा आपको बताई, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनको डिटेल से आपको बताया है साथियों। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े रहिए और हिंदी को डिटेल से पढ़िए। आपके एग्जाम की दृष्टि से जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, हर चैप्टर की चर्चा की जाएगी और आपको आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाया जाएगा। आप एक बार हम पर विश्वास कीजिए, हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। इसी प्रकार साथियों जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले दिन एक बेस्ट एनर्जी के साथ में, एक अच्छी एनर्जी के साथ में और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।